बाबर आजम के बल्ले ने दिया मुखालिफों को जवाब। स्ट्राइक रेट की बात करने वालों का किया हिसाब। दाल खाने वालों को खिलाए रसीले कबाब। दौड़े लगवाई जो बने बैठे थे नवाब। क्या इमाद वसीम को पाकिस्तान टीम करेगी फिर से वेलकम आदाब। भाई बाबर आजम को लोग बड़ा बैट्समैन तो पहले ही मानते थे, लेकिन ज्यादातर लोगों को जो मसला था वो था इसके स्ट्राइक रेट को लेकर कि जिस स्लो खेलता है टुक टुक खेलता ही है। हालांकि बाबर टी20 में 11 सेंचुरियां लगा चुका था पहले ही, लेकिन ये जो PSL 9 गुजरा है इसमें बाबर का कुछ अलग ही जलवा नजर आया। इसका स्ट्राइक रेट ऊपर से ऊपर होता गया है और इस PSL में तो सबसे बेस्ट स्ट्राइक रेट था इसका पिछले PSL की निस्बत। इसका एवरेज स्ट्राइक रेट इस PSL में 140 से तो ऊपर ही रहा है, लेकिन कुछ इनिंग्स ऐसी भी थी जिसमें 160 का भी स्ट्राइक रेट रहा, 170 तक का भी रहा। ये बात तो है। इसने फिर रमीज राजा को एक इंटरव्यू के दौरान भी कहा कि लोग मेरे स्ट्राइक रेट की बहुत बातें कर रहे हैं, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि अपने आप को इम्प्रूव करूं। इस PSL में फॉर्म भी बहुत अच्छी थी, टॉप स्कोरर था और ये बाबर पहला बैट्समैन है जो 3 PSL में टॉप स्कोरर बना। सबसे ज्यादा चौके भी इस PSL में बाबर आजम के नाम है। 1 सेंचुरी भी बनाई बंदे ने, 5 50 भी बनाई, और क्या चाहिए यार। और फिर जो सबसे बड़ी चीज हुई है, 2023 के PSL में भी बाबर और साइम अयूब की जोड़ी सबसे बेस्ट रही थी और अब 2024 की PSL में भी इन्हीं दोनों की जोड़ी सबसे बेस्ट रही है। इतनी जबरदस्त इन्होंने पार्टनरशिप लगाई है तकरीबन हर मैच में, वरना पेशावर ज़ल्मी की जो बाकी टीम थी उनके जो बॉलर वो लूले लंगड़े, वो क्या है, जो इन्होंने मैचेस जीते हैं वो इन्हीं दोनों की वजह से ज्यादातर इन्हीं का रोल होता था। अब ऐसे बाबर आजम का स्ट्राइक रेट भी बढ़ गया है, ऊपर से साइम अयूब के साथ इसकी जो जोड़ी है वो बहुत फिट हो गई है। PSL के स्टेट्स के हिसाब से देखा जाए तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के सबसे बेस्ट ओपनर इस वक्त ये है टी20 में, लेकिन पाकिस्तान न्यूजीलैंड की सीरीज में रिजवान और साइम ने ओपन किया था तो उनकी जोड़ी उधर बनाई थी। तो अब ये बेचारे जो सिलेक्टर्स हैं, जो बेचारे वो कोच है, जो कप्तान है, वो खुद भी सर पकड़ के बैठा होगा, क्या करूं, किसकी जोड़ी बनाऊं, किसको राजी करूं, किसको नाराज करूं, क्या बाबर रिजवान की जोड़ी बनाऊं, रिजवान साइम की बनाऊं या बाबर साइम की बनाऊं। तंग आ गए हम लोग। ये साइम अयूब के ये बात तो है, वो है छोटा सा, लेकिन उसने आके ऐसा बड़ा धमाका किया है ना, बाबर और रिजवान जो इतने बड़े बड़े नाम है उन बेचारों की सारी जोड़ी वोड़ी इधर उधर कर दी। अब जाहिर है भाई वो खेलता ही इतना अच्छा है, वो जिस तरह ओपनिंग करता है और वो दायरे के फील्डर्स को जिस तरह वो क्रॉस करके चौके मारता है, वो लगता है कि भाई ये बना ही पावर प्ले खेलने के लिए, तो इसको कैसे पीछे खिला सकते हैं। पहले तो सिर्फ उसने ओपनिंग जोड़ी तोड़ी है ना इनकी, बाबर और रिजवान की, अब उसने पहला ओवर भी खुद कराना शुरू कर दिया। मतलब शाहीन ओवर की इन स्विंग भी वो लेगा, शाहीन को हटा के उसको पहला ओवर भी देंगे कि तू स्पिन भी कर, सब कुछ तू ही कर ले, कोई माने ना माने, लेकिन साइम अयूब ने सबको वक्त डाला हुआ है। बाबर आजम भी ऑलरेडी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुका है कि यार मैंने जो 1 डाउन मुझे इन्होंने खिलाया था न्यूजीलैंड की सीरीज में वो पाकिस्तान के लिए मैंने किया था, वरना मेरी जो अपनी अगर मेरी राय पूछते तो मैं बिल्कुल भी इससे राजी नहीं हूँ। और रिजवान भी यही कहता है कि भाई अपनी जगह छोड़ना कोई भी आसान काम नहीं होता। तो अब पता नहीं ये साइम अयूब किसको किस किनारे पर बैठाता है, लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो बाबर और साइम की जोड़ी तो बहुत कमाल है और बाबर का स्ट्राइक रेट भी बहुत ज्यादा इंप्रूव हुआ है। और जो बाबर के हेटर है उनकी भी थोड़ी सी तो जले तो होंगे। एक होते हैं ना नेचुरल पावर हिटर, वो बाबर आजम नहीं है, वो ज्यादातर छक्के शक्के वो नहीं मारता, आप सबको पता ही है। वो नेचुरल एक चीज होती है, जैसे एंड्रे रसल लोग हो गए, क्रिस गेल हो गए, वो उस तरह का नहीं है, लेकिन वो फिर भी कोशिश कर रहा है कि यार मैं अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करूं और बहुत कर रहा है वो। फिर यार इमाद वसीम की आजकल बहुत ज्यादा खबरें चल रही हैं, कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि उसने जो स्मोकिंग की है तो उसको कुछ उसकी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। बस नहीं, वैसे क्या कर लोगे, ज्यादा से ज्यादा क्या कर लो। उस बेचारे ने कुछ चोरी या डाका नहीं डाला, ऐਵੇਂ हल्का सा थोड़ा सा कश लगा लिया तो क्या हो गया यार। ऐਵੇਂ उसने चैंपियन बनवाया है भाई, 5 विकेटें बंदा लेके बैठा था, तो जब बंदा 5 विकेटें फाइनल में ले तो थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि गुरूर आ ही जाता है ना। फिर लोग कह रहे हैं कि स्मोकिंग की वजह से वो पाकिस्तान टीम में वापस नहीं आ पाएगा। भाई ये सारी तो चवलें ही है, अगर उसने आना हुआ तो जितनी उसने परफॉर्मेंस दी है वो रिटायरमेंट वापस लेगा तो आ जाएगा। तो हमारे पास जो नाम निहाल और राउंडर्स ओहो इतने जो भरे पड़े हैं वो सारे ही वो खाली फूके ही हैं। पाकिस्तान को टी20 वर्ल्ड कप के लिए ये बंदा तो चाहिए। इमाद वसीम 2-3 दफा कह तो चुका है कि अगर पाकिस्तान को मेरी जरूरत हुई तो मैं दोबारा से खेल लूंगा। अब देखो फिर क्या होता है भाई, अभी तक रिटायरमेंट वापस तो नहीं ली है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इमाद वसीम को रिटायरमेंट वापस लेनी चाहिए? जो भी राय हो यार अपनी कमेंट्स में बताना, और ये वीडियो सही लगे तो भाई लाइक कर देना और यूट्यूब चैनल छक्का मार को सब्सक्राइब करके साथ घंटे को टर्न करके ऑल पे क्लिक कर देना ताकि क्रिकेट की दिलचस्प वीडियो आप तक पहुंचती रहे।